पुजारी दा को सुनना है। मैं एक आध रचना, सांगीत रचना आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। वीर रस में लिखता हूँ, राकेश भैया जैसा मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं आप लोगों तक देश की वो पीड़ा पहुंच जाए तो फिर तालियों से बीच बीच में समर्थन करते रहना। रात भर आपने उठ जाती है, अब भी आप लोगे। ढाई माँ सुलाती है बेटे को मौत की सैया पर। एक शेर पढ़ता हूँ, भारत माता के सपूत बेटों का सिर नहीं आए। ढाई माँ सुलाती है बेटे को मौत की सैया पर, मगर बेटा चंदन रूठ जाता है। कैसे लिखे ऐसी शहादत को, लिखने में कलमकार तक टूट जाता है। और सियासत के टूटे आईनों की फिर औकात ही क्या, सियासत के टूटे आईनों की फिर औकात ही क्या। जब आती है शहादत तिरंगे में लिपटकर, देखकर अच्छों का पसीना देखकर अच्छों का पसीना छूट जाता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। होली के रंग, अपना आवाज भैया भैया बढ़िया चल रहा। चलो ठीक, अच्छा चल रहा है। सुना होली के ऊपर है, चार पंक्तियां शुरू करता हूँ कि सज गए साज सारे प्रेम का गुलाल लिए, फाग वाले गीतों पे ये मन झूमने चला। सज गए साज सारे प्रेम का गुलाल लिए, फाग वाले गीतों पे ये मन झूमने चला। प्रीत में उबार भर मन झनकार लिए, रंग लगा घोड़े तन तान और तंबूर लिए। मन के मयूर पर तन झूमने चले तो अपनों की चोट पर बहता है रक्त, देख जख्म खाए खंजरों से कवि बनने चला। जख्म खाए खंजरों से कवि बनने चला। साहब, जब भारत माता के सपूत बेटों का सर आता है, सौ आता है लेकिन सर नहीं आता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूं कि मैं उस गांव से जहां शहादत की धरती, उस पे कण कण निछावर है। सर अगर नहीं आए तो आप कल्पना कर सकते हो कि आपके घर का हालत क्या होगा। तब कहना चाहता हूं कि दादी का दुलार भूला, ललावर की कुछ पंक्तियां हैं कि दादी का दुलार भूला भैया का प्यार भूला। दादी का दुलार भैया भूला, भैया का प्यार भूला। मोतियों की माला मेरी आज तक नहीं लाया है, होली के रंग दिवाली की उमंग भूला। राखी को बार बार बिसराया है, भाभी मेरा भैया तो बचपन से भुलक्कड़ था, आज फिर उसी आदत को दोहराया है। जाते वक्त माँ से आशीष लेना भूला, आते वक्त रण में अपना शीश भुलाया है। क्या बात है, क्या बात है। शीश भुलाया। सब चार पंक्तियां होली के उत्सव पर, माँ भारती के ऊपर जब कोई बदतमीज ये कहे कि मैं भारत माता की जयघोष नहीं लगा सकता हूँ, तब चार पंक्तियां ये नौजवान पीढ़ी की इस रंग में रखनी चाहिए। चार पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, अगर ठीक ठीक लग जाए तो फिर पूरा पूरा समर्थन करना। कि तर्ज बदली है और बदला ये साज है, तर्ज बदली है और बदला ये ताज है, पहले भी रक्त चढ़ा अब भी रक्त मांगती है। तर्ज बदली है और बदला ये ताज है, पहले भी रक्त चढ़ा अब भी रक्त मांगती है। रक्त रक्त बूंद सिंच सिंचा जिसे माटी को, रक्त रक्त बूंद सिंच सिंचा जिसे माटी को, फंदों को यूं चूम ले जवानी भीड़ मांगती। और खतरों पे लिखे चला खतरों का नाम सारा, बढ़ के सुभाष की जवानी भीड़ मांगती। और चढ़ने को चढ़ गए रंग सारे देश पे, बस इस जवानी पे तिरंगा रंग मांगती, बस इस जवानी पे तिरंगा रंग मांगती। 60 वर्ष की हमने जो कामयाबी नाकामयाबी तमाम इतने वर्षों की सरकारें देखी है, लेकिन नौजवान पीढ़ी ने क्या बदला। तब एक शेर कहना चाहता हूं, उसके बाद एक पंक्ति की थोड़ी सी कुछ पंक्तियां और सुनाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली की कायरता देख ली थी, क्या प्रशासन का बदलाव हुआ कि दिल्ली की कायरता देख ली थी शहीदों के सर काटने वालों ने। दिल्ली की कायरता देख ली थी शहीदों के सर काटने वालों ने, तब खूब किया मतदान इस देश के हर मतवालों ने। वंशवाद का भंडा फोड़ दिया भ्रष्टाचार की आंधी ने, तब एक शहजादे को धूल चटाई चाय बेचने वाले ने, तब एक शहजादे को धूल चटाई है चाय बेचने वाले ने। देश में बार बार ये बातें हो रही है कि देश जीने के काबिल नहीं रहा। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए इस देश से कमाए, वो लोग ये कहें कि इस देश में कुछ है नहीं, तब कहना चाहता हूं कि दहशत के सायों में बताओ जीने वालों, दहशत के सायों में बताओ जीने वालों, कैसे बनी ईद और कैसे बनी दिवाली। तुम साहित्य की धरा पर रहकर भी, शायद विजय ने कहा था कि तुम साहित्य की धरा पर रहकर भी सियासत के पहरेदार निकले, शहीदों के सर काटने से ज्यादा आतंकियों के सिपह सलाहकार निकले। उस दिन कहां गए थे, कहते हैं कि देश का माहौल अच्छा नहीं, तब कहना चाहता हूं कि उस दिन कहां गए थे तुम,
जब हुए पंजाब में दंगे, कश्मीर के पंडितों के रक्त से आतंकियों ने हाथ रंगे, बंबई के धमाके, मालेगांव विस्फोट, गुजरात के दंगे, मुजफ्फर में भड़की हिंसा, स्वर्ण मंदिर और जिए हो संसद पर हमला। दिल्ली पहली बार ये बोल गई साहब कि गोली का जवाब गोली से देने का। तब जाकर दुश्मन को समझ में आया है 56 इंची सीने का। तब जाकर समझ में आया है 56 इंची सीने का। मैं ज्यादा अधिक नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हजारीलाल की को सुनने के मूड में आप लोग बैठे हो और मैं उन्हें ही सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो ही एक मंच के ऐसे सामयिक कवि है जो सबको लेकर चलते हैं। तब उनके सम्मान में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो माहौल है, छोटे छोटे चुनावों में बड़ी विडंबनाएं हो गई है। पूरा जो माहौल था वो आज माहौल खत्म हुआ। चप्पा चप्पा हुआ विसेला किसने ऐसा विष डाला, चप्पा चप्पा हुआ विसेला किसने ऐसा विष डाला, मरगट मरगट चहल पहल पंगट पंगट सल्ला, मरगट मरगट चहल पहल पंगट पंगट सन्नाटा। दादा के अखबार में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। और एक बात और ध्यान रखना कि अमीरी की अकड़ भी तभी तक रहती है जब तक उसे गरीबी निहारती रहती है। जिस दिन गरीबी ने निहारना छोड़ दिया उस दिन अमीरी की अकड़ किसी को काम नहीं आती है। तब कहना चाहता हूँ, हम लोग, आप लोगों ने इतना समर्थन दिया, आगे भी इस कार्यक्रम में जो कुछ अच्छा था वो आप लोगों का था, जो कुछ त्रुटि हुई उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक बार इस बात का परिचय दे दें आप कि मेरी सोच, आप लोगों ने जिस प्रकार की मांगी थी उस प्रकार के तमाम कवि अगर अच्छे आए हो तो फिर एक बार हाथ उठाकर जितने हैं उसमें ही ताली बजाकर दिखाओ। धन्यवाद आप लोगों को। अब दादा के अखबारी में कहना चाहता हूँ कि आज एक बार कहें आखिरी बार कहें, आज एक बार कहें आखिरी बार कहे, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहे। मंदिर या मस्जिद की दीवारों या किसी इमारत की माटी तो लगी है भाई इसमें मेरे भारत की। लहू हो हिंदू का तो अल्लाह कब जिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। जोरदार तालियों से स्वागत करें हजारी हवलदार आए और काव्य भाषा। इस आयोजन में जो जन जहां से आए हों, सबको मेरा नमस्कार जो जिस लायक हों। बंधुओं, सब बैठ गए।